लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों के हर कदम का एक राजनीतिक संदेश हुआ करता है। इसलिए जब किसी सत्तारूढ़ दल के युवा विधायक मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह में स्वयं का विवाह कराते हैं और उनकी बारात बैलगाड़ी पे निकलती है जिसमें उप मुख्यमंत्री और कई विधायक भी सवार हो जाते हैं, तो यह केवल एक व्यक्तिगत विवाह तो नहीं रह जाता बल्कि सार्वजनिक विमर्श का विषय हो जाता है। पहली नजर में यह घटना सादगी, भारतीय परंपरा और सामाजिक समानता का संदेश देती दिखाई तो पड़ती है, वो भी ऐसे समय में जब शादियों में करोड़ों रुपए खर्च करने की होड़ लगी हो। तब एक विधायक का सामूहिक विवाह में खुद का विवाह कराना निश्चित रूप से अलग उदाहरण और अनुकरणीय माना जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र में हर तस्वीर का दूसरा पक्ष भी होता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वास्तव में एक विधायक को अपनी शादी के लिए सरकारी योजना के मंच की आवश्यकता थी? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जो मूल रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता के उद्देश्य से बनाई गई, यदि कोई जनप्रतिनिधि उसी मंच पर विवाह करता है तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न तो उठेगा कि क्या वह स्वयं को उसी श्रेणी में रखता है जिसके लिए यह योजना बनाई गई है। दूसरा सवाल प्रतीकवाद का है। बैलगाड़ी में बारात निकालना भारतीय ग्रामीण संस्कृति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जब यह आयोजन कैमरे की मौजूदगी में हो, जब राजनीतिक हस्तियां उसमें शामिल हो और जब इसकी तस्वीरें और वीडियो व्यापक रूप से प्रचारित हो, तब आलोचक इसे सादगी से अधिक एक राजनीतिक प्रदर्शन के रूप में देख सकते हैं। आखिर जनता को यह पूछने का अधिकार तो है ना कि यदि यह सादगी का संदेश था तो क्या यह बिना मीडिया कवरेज और राजनीतिक शोकेस के भी उतना प्रभावी नहीं हो सकता था? और तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल नैतिकता का है। जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वे योजनाओं के लाभार्थियों और आम जनता के प्रति संवेदनशील रहें। यदि किसी सरकारी योजना के मंच का उपयोग जनप्रतिनिधियों की व्यक्तिगत छवि निर्माण के लिए होने लगे तो इस योजना के मूल उद्देश्य पर प्रश्न चिन्ह तो लग ही सकता है। हालांकि इस पूरे मामले का एक सकारात्मक पक्ष है। समर्थकों का तर्क है कि विधायक ने दिखावटी खर्च से बचकर समाज की सादगी का संदेश दिया है। उन्होंने यह संदेश दिया है कि विवाह सामाजिक संस्कार है, आर्थिक प्रदर्शन का माध्यम नहीं। यदि यह उनकी वास्तविक सोच और जीवन शैली का हिस्सा है तो इसकी सराहना होनी चाहिए और भूरी भूरी सराहना करनी चाहिए, लेकिन राजनीति में संदेश और मंशा के बीच की दूरी अक्सर बहस को जन्म दिया करती है। इसलिए यह चर्चा केवल इस बात की नहीं है कि विधायक के पास शादी के लिए पैसा था या नहीं था। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या यह कदम सामाजिक संदेश देने के लिए उठाया गया था या फिर जनसंपर्क और मीडिया सुर्खियां बटोरने की एक सुविचारित रणनीति थी। लोकतंत्र में जनता अंतिम निर्णायक होती है। वह केवल तस्वीरें नहीं देखती बल्कि तस्वीरों के पीछे की मंशा को भी समझने का प्रयास करती है। इसलिए इस विवाह की सबसे बड़ी परीक्षा विवाह समारोह नहीं बल्कि जनता की अदालत में उसकी विश्वसनीयता होगी। सवाल अब भी कायम है, यह सादगी थी, संवेदनशीलता थी, राजनीतिक प्रतीकात्मकवाद था या फिर जन भावनाओं को प्रभावित करने की एक सबल राजनीतिक प्रस्तुति? जवाब लिख भेजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, हम आपका इंतजार करेंगे। मैं हूं नरेंद्र पांडे। नमस्कार।